चलिए भगवद गीता के अध्याय 12 की गहराई में उतरते हैं। ये अध्याय जीवन के सबसे बड़े आध्यात्मिक सवालों में से एक का बड़ा ही प्रैक्टिकल जवाब देता है। इसे भक्ति के रास्ते को समझने के लिए एक गाइड की तरह समझ सकते हैं। तो आखिर वो कौन सा बड़ा सवाल था जो अर्जुन को परेशान कर रहा था? पता है, ये वही सवाल है जो शायद हम में से कई लोगों ने कभी न कभी खुद से पूछा होगा कि ईश्वर की पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। क्या हमें उन्हें किसी रूप में पूजना चाहिए या फिर उस निराकार शक्ति के रूप में जो हर जगह है? इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम अर्जुन की इस दुविधा को समझेंगे, फिर कृष्ण के दिखाए गए 2 रास्तों को जानेंगे। इसके बाद भक्ति की एक बहुत ही प्रैक्टिकल सीढ़ी पर कदम रखेंगे, ये जानेंगे कि एक आदर्श भक्त में क्या गुण होते हैं, और आखिर में हम शांति के असली मतलब को समझेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जरा सोचिए, अर्जुन ने अभी अभी कृष्ण का वो विराट ब्रह्मांडीय रूप देखा है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। इस हैरान कर देने वाले अनुभव के बाद उनके मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। अर्जुन की इस उलझन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उन्होंने कृष्ण को एक दोस्त के रूप में भी देखा है और पूरे ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में भी। इसलिए उनका सवाल सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे अनुभव से निकला है। साकार या निराकार, कौन सा रास्ता बेहतर है? तो कृष्ण इस दुविधा को कैसे सुलझाते हैं? बहुत ही खूबसूरती से। वो किसी एक रास्ते को गलत नहीं कहते, बल्कि वो एक बहुत ही गहरा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, मंजिल तो एक ही है, पर रास्ते अलग अलग हैं, और एक रास्ता दूसरे से कहीं ज्यादा मुश्किल है। यहाँ इन दोनों रास्तों की सीधी तुलना देखिए। कृष्ण साफ साफ कहते हैं, जो लोग अपने मन को मुझ पर लगाकर पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं, मेरे हिसाब से वे ही सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि निराकार का रास्ता गलत है। उस रास्ते से भी लोग वहीं पहुंचते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जिनके पास शरीर है, जो अपनी इंद्रियों से ही दुनिया को समझते हैं, उनके लिए किसी एक रूप पर ध्यान लगाना कहीं ज्यादा आसान और सीधा रास्ता है। और कृष्ण इस बात पर बहुत जोर देते हैं। ये श्लोक कहता है कि निराकार पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपनी इंद्रियों से ही तो दुनिया को महसूस करते हैं। हम रूप, रंग और आकार में ही सोचते हैं। जरा इस एनालॉजी के बारे में सोचिए। बात कितनी सीधी है। हमारा मन तो तस्वीरों और रूपों के साथ ही काम करता है। तो फिर हम उस चीज पर ध्यान कैसे लगा सकते हैं जिसका कोई रूप ही नहीं है? ये तो लगभग नामुमकिन जैसा है। और इसीलिए कृष्ण हमें एक ज्यादा प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं। और अब हम आते हैं इस अध्याय के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। यही इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात है। कृष्ण को ये कठोर नियम नहीं बताते, बल्कि एक सीढ़ी देते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड, ताकि हर कोई अपने अपने लेवल से शुरुआत कर सके। कृष्ण की ये 4 कदमों वाली सीढ़ी कितनी कमाल की है। सबसे ऊपर है आदर्श स्थिति। अपने मन और अपनी बुद्धि को पूरी तरह मुझ में लगा दो। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अभ्यास करो, प्रैक्टिस से मुझे पाने की कोशिश करो। अगर ये भी मुश्किल लगता है तो ठीक है, अपने सारे काम मेरे लिए करो। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो बस अपने हर काम के फल का त्याग कर दो। देखा, हर किसी के लिए एक रास्ता है। तो ये जो सबसे पहला और सबसे आसान कदम है, कर्म फल त्याग, इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत से करो, लेकिन उसके नतीजे से मत जुड़ो। सफलता मिले या असफलता, दोनों को एक समान भाव से देखो। और इस रास्ते की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसका नतीजा। कृष्ण वादा करते हैं कि कर्मफल के त्याग से फौरन उसी पल परम शांति मिलती है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो भविष्य में मिलेगी। ये तो इसी पल मोह को छोड़ने का सीधा सीधा नतीजा है। तो हमने ये तो देख लिया कि करना कैसे है, अब देखते हैं कि बनना क्या है। अगले कुछ स्लाइड्स में कृष्ण उस इंसान की तस्वीर खींचते हैं जो भक्ति की सीढ़ी पर चढ़ चुका है। वो बताते हैं कि उन्हें कौन प्रिय है। तो एक आदर्श भक्त अंदर से कैसा होता है? उसके मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं होती। वो सबके लिए दोस्ती और दया का भाव रखता है। अहंकार और ये मैं और मेरा वाली भावना उससे कोसों दूर रहती है। जीवन के उतार चढ़ाव, सुख हो या दुख, उसे हिला नहीं पाते। वो हमेशा संतुष्ट रहता है और उसका खुद पर पूरा कंट्रोल होता है। और ये जो अंदर की शांति है ना,
वो बाहर के व्यवहार में भी साफ झलकती है। ऐसा इंसान ना तो किसी को परेशान करता है, ना ही किसी से परेशान होता है। उसके लिए दोस्त और दुश्मन, मान और अपमान सब एक बराबर हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए कोई काम शुरू नहीं करता। इन सभी गुणों का सार अगर एक शब्द में कहें तो वो है समत्व। मतलब हर हाल में, हर परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, अपने मन को शांत और स्थिर रखने की कला। यही वो सेंट्रल स्किल है जिसे हमें डेवलप करना है। तो अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। चलिए इस पूरे अध्याय के दिल तक पहुंचते हैं और इसके अंतिम सबसे शक्तिशाली संदेश को समझते हैं। कृष्ण इन आखिरी शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करते हैं। वो इन शिक्षाओं को कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि धर्म का अमृत कहते हैं, जो उन्होंने प्यार से दिया है। और वो कहते हैं कि जो भी श्रद्धा के साथ इस रास्ते पर चलता है, वो उन्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। और अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। चलिए इस एक विचार को अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर हम इस अध्याय की सबसे सरल शिक्षा यानी कर्मफल के त्याग को अपनी जिंदगी में अपनाएं, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे काम और हमारे रिश्ते कैसे बदल जाएंगे? यही सवाल इस प्राचीन ज्ञान को हमारे आज का सच बना देता है।